तो बिहार का चुनाव का परिणाम सबके सामने आ गया है। एनडीए लगभग 200 से पार है और महागठबंधन बहुत ही गहराई में, बहुत ही नीचे जा चुकी है। अब सवाल यह बनता है कि विपक्ष के नेता के तौर पर अगर 25 सीटें नहीं मिलती आरजेडी को, फिर तो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे। हालत इतनी बुरी हो जाएगी, किसी ने सपने भी नहीं सोचा। और सवाल ये है कि इतनी सारी 15 दिनों तक वोट चोरी का मुद्दा लेकर, बेरोजगारी का मुद्दा लेकर, हर घर में सरकारी नौकरी को लेकर ये सारे काम किए गए, मगर देखिए जरा कितना बुरा हाल हो गया महागठबंधन का। अब लेकिन एक सवाल है कि इसमें जो आईपी गुप्ता थे, इन्होंने अपनी सीट जीत ली, यानी कि गुप्ता जी की जो पार्टी आई थी वो तो एक सीट जीतने में कामयाब रहे। लेकिन कांग्रेस का हाल देखिए 4 से 5 सीटों पर, आरजेडी का हाल देखिए अभी लगभग बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 22 से 23 सीटें आ जाए। और मुश्किल तो ये है कि अगर 25 सीटें नहीं मिलती, विपक्ष का नेता भी नहीं बन सकते, यानी तेजस्वी यादव अब विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं रह सकते जैसा कि पहले इलेक्शन में रहे वो लगातार। ऐसी हालत तो एक बार कांग्रेस की हुई थी लोकसभा चुनाव में, जब 42 से 43 सीटें आई थी। विपक्ष का नेता 2019 तक नहीं बन पाया था भैया। अब सोचिए कितनी बुरी हाल होगी। अब 2029 तक कोई चुनाव है नहीं। सवाल ये बनता है कि सरकार और अब ये विपक्ष की पार्टियां करेंगी क्या, और इसमें जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? क्या नीतीश कुमार के जरिए जो महिलाओं को पैसा दिया गया 10,000 वो रहा, या फिर मोदी जी की जो छवि है उसको लेकर लोगों में उत्साह बना और लोगों ने मोदी जी का समझकर वोट दिया? देखिए हमारे समझ में जो आया वो सबसे बड़ा कामयाबी का जो हिस्सा रहा वो महिलाएं रही। महिलाओं ने जोरों शोरों से वोट दिया। हालांकि ये बात तो गोदी मीडिया कह रही है, बड़ी मीडिया तो कह रही है कि महिलाएं सबसे ज्यादा वोट नीतीश कुमार को करती हैं, लेकिन अब की बार का सबसे ज्यादा जो मुद्दा सामने आया है, जो समझ में आता है कि 10,000 रुपये जो महिलाओं के खाते में डाले गए, वो सबसे बड़ा मुद्दा था। अब सोचिए कि जो गांव में अगर 10,000 किसी महिला को मिल जाता है, तो कोई कह रही है कि हम सिलाई मशीन खरीद लेंगे और उससे सिलाई करेंगे, 2 पैसे की कमाई होगी। कोई कह रहा है कि हम इससे जो है अपनी छोटी दुकान खोल लेंगे, चाहे किराने की, चाहे गिमटी की, चाहे जो भी छोटी मोटी दुकान। कोई कह रहा है हम इससे बकरी खरीदेंगे। कोई कह रहा है, मतलब वो व्यवसाय के रूप में, बिजनेस के रूप में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो लोगों में, महिलाओं में तो पहले से भी था, महिलाओं के लिए साइकिल देना, महिलाओं के लिए जो आरक्षण को बढ़ाना, और महिलाओं की कई स्कीमें चली नीतीश कुमार के समय में जो महिलाओं के लिए खास चली है। तो महिलाओं ने तो जोरों शोरों से वोट दिया ही है। लेकिन अब रहा पुरुषों में, तो पुरुषों में अगर हम देखा जाए तो अगर हम 50-50 कर देते हैं कि आधे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, आधे लोगों ने आरजेडी कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन महिलाएं तो ज़्यादा हो गई, भारी हो गई। एक तरफ सारी महिलाएं अगर वोट दे देंगी बीजेपी को या फिर एनडीए को, और दूसरी तरफ पुरुषों का आधा वोट मिल जाएगा, जीत तो नहीं की होगी। तो मुझे जो लगता है सबसे बड़ा जो जीत का फैक्टर रहा वो महिलाएं ही रही। अब आने वाले समय में अभी वोट की गिनती चल रही है, वैसे बहुत कुछ बदलना है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद विपक्ष का नेता बनने का मौका ही मुझे लगता है कि छीन जाए आरजेडी से। आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।